राधे राधे गुरुदेव जी। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है गुरुदेव। क्या? पत्नी व्यभिचारिणी हो चली गई है। हैं? पत्नी चालू करो यार। चालू जो है। पत्नी थी वह किसी और के चक्कर में छोड़ दी है मुझे, लेकिन फंसा कर चली गई है। कैसे फंसा दिया? वो किसी और के बच्चा को ले रखी है और मुझे समाज में ये कहती है कि तुम्हारा है, अकेले रहो तो बहुत गंदे गंदे तरीके से बताते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो। तो और छोड़ भी देता हूँ, लेकिन वो फिर आती है, फिर परेशान करती है, फिर केस करूँगी, दुनिया भर का ये करती है। वो नौटंकी बहुत बहुत हद से ज़्यादा हो गया है। कभी कोई तो मरने का विचार करता है, तो मर कर क्या करूँगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। क्या करूँ मैं? ये बताओ कि आपकी पत्नी जो है वो किसके चक्कर में है? उसकी एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, उसकी बुआ का बेटा है, वो सगी बुआ का। सगी बुआ के बेटे के साथ? हाँ। मैं क्या करूँ गुरुदेव? मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं करूँ नहीं, मारो मत, मरो मत, समझाओ उसे। वो ऐसी चरित्र कर चुकी कि वो समझाने लायक नहीं है। वो हर तरह से फंसा कर केस करना चाहती, और उसके साथ देने वाले उसके खुद के माँ बाप हैं जो ऐसे बेशरम लोग हैं। तो आपकी शादी के कितने वर्ष हो गए? अभी 1.5 वर्ष ही हुआ है। बच्चे हुए? एक है वो, लेकिन मेरा नहीं है। वो खुद अपने मुख से बताई है, लेकिन समाज के सामने बैठक हुआ है उसमें नहीं बताती। मुझे हर तरह से फंसा रही है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो बुआ के लड़के के साथ सेट वो है? खुद अपने मुख से बताई, जब अकेले रहता हूँ तब बताती है। अच्छा, तो और फिर ऐसा है कि जो व्यक्ति बुरा है, ऐसा है कि जो व्यक्ति बुरा है आप उसे मारोगे वो आपको मारे, ये समाधान नहीं है। जो गलत है, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना सही है। मैं छोड़ दिया, लेकिन हर तरह से वो फंसा रही है, मतलब फंसा कर गलत तरीके से मुझे बदनाम करना बस चाह रही है। अच्छे से एडवोकेट को पकड़ो, पुलिस को शिकायत करो कि हमारे साथ ये छल हो रहा है। उसकी पुलिस को बताओ ना अपनी बात, पुलिस को बताओ। गुरुदेव, लेकिन पुलिस में लोग ऐसा पहचान है, फिर हमारे खिलाफ ये कर देते हैं। क्या मतलब कि तुम्हें ही फंसाऊंगा ही का, ऐसा करके। नहीं, पुलिस आपकी बात सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। अच्छा से एडवोकेट पकड़ो, पहले उसे लाओ मेरे पास, मैं बात करूं, समझाऊं। वो नहीं आएगी गुरुदेव। पत्नी नहीं आएगी? नहीं आएगी। फिर वो कभी नहीं आएगी। हो सकता है आप गलतफहमी पाल रहे हो। नहीं गुरुदेव, गलतफहमी पालता तो फिर मैं यहाँ आपके सामने प्रत्युष नहीं हो पाता। तो फिर आपने क्या सोचा है आगे? मैं जब उसको बोला हूँ ना तो चली गई है, लेकिन वो जो मेरे बड़े भाई हैं और घर के और लोग हैं, अन्य लोग उसको कॉल करके बुला देते हैं। अब जो चली गई है, नहीं आना चाह रही है, तो मेरे खुद के घर के लोग हैं, वो लोग और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं ये सब में क्या करूं? मैं बहुत बहुत ज़्यादा ये हो चुका हूं। समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, क्या करूं? मैं मारपीट करूं क्या? मेरे नहीं, मारपीट ना करो, समझाओ। पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं और मैंने या समझाया जा। देखो, रोग हो जाए तो दवाई करके ठीक भी किया जा सकता है। असाध्य रोग है गुरुदेव, किसी उसका साथ देना, और उसके खुद के उसके जो माँ बाप हैं वही लोग हैं, हर तरह से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी आपके साथ नहीं रहती वो? नहीं। कब से? 4 महीने पहले। तो बातचीत होती है? मैं कभी कॉल उठाता नहीं। उसका फोन आता है? कभी कभार कर लेती है, लेकिन अब नहीं आता। उस की थी बस। अब नहीं बात होती? नहीं होता, लेकिन घर के अन्य लोग हैं उसको कॉल करते हैं वो लोग। तो आगे आपने क्या निर्णय लिया है? वो कभी ना रहे मेरे साथ, और हर तरह फंसा रही गुरुदेव, समझ नहीं आ रहा मैं क्या तो फिर आप पुलिस कंप्लेंट करिए और सच को सामने लाइए, ठीक है? ऐसे घुट घुट के जीने से बेहतर है कि सच को सामने लाया जाए। चलो, थैंक यू। यहाँ भी ले आना माइक बेटा, उनको दे दो, दे दो, फिर बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पति शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। बुलाती तब तक मेरे को तो दो। हेलो, राधे राधे जी। मेरे घर में मेरे बच्चे तो पढ़े हैं, फिर वो काम धंधा ठीक से करते ही नहीं।
उसका पापा भी घर में ध्यान ज्यादा देता ही नहीं, तो ध्यान नहीं देते घर पे? ध्यान नहीं ज्यादा देते। वो दूसरा घर संसार बिठा दिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, घर में सब ज्यादा झगड़ा करते हैं। वो गंदी गंदी गाली भी देता है। कौन? मेरा आदमी। कहाँ है आदमी? वो कल्याण में है। तो उनको समझाओ कि गाली ना दिया करें। वो कल्याण में है। तो गाली ना दिया करें, समझाना उनको, लाना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। वो कल्याण में है। मैं अभी आई है आपका दर्शन लेने। तो वो आए नहीं? वो नहीं आए मेरे साथ। मेरे को आने के लिए पैसा भी नहीं दिया, मेरे बच्चे ने दिया। मेरी देवरानी लेके आई मेरे को इधर। ले आना, हम समझाएंगे उनको, समझाया ही जा सकता है ऐसे लोगों को, और क्या किया जाए। और बच्चे लोग भी शांति नहीं उसके मन में। वो उस घर में वो पापा का, हमारी बात हो जाएगी क्या? पापा का ऐसा हो गया और दूसरा संसार बिठा दिया। भैया बात हो जाएगी क्या? चलो अब सही हो जाएंगे, उनको कथा सुनवाना, सही होंगे। आ गया। बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। हम महाराष्ट्र से आए हैं। बताओ। आपका चरण दर्शन मांगता है जी। हाँ बस कोई उतना है। सवाल? हाँ, चरण दर्शन मांगता है आपका। खुश रहिए, खुश रहिए। कोई प्रश्न है? हाँ, खुश रहिए। चलो यहाँ ले आना माइक, बोलो। दारू पीते हैं। बोलना। शराब भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं। बात कराओ। हेलो, राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? अजीत। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। हैं? अजीत कुमार। अजीत कुमार। तो भैया आप शराब पीते हो? नहीं, कभी कभी पी लेते हैं। और गुटखा? गुटखा कभी कभी खाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बेटी है आपकी? बेटी है ना कि बेटा है? लड़की है। बेटी है। तो आप बेटी को उनको दे दो। आप ले लो बेटी को, आप ले लो बेटी को। पकड़ो इसको, बेटी को पकड़ो। ये बताओ जी। शराब पीने से आपकी गृहस्थी सही चलेगी कि बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। जो पैसे शराब में लगाते हो बचाओ, इस बेटी के पढ़ाई लिखाई में लगाना। एक लड़का भी है इधर। तो आप अपने बेटों को बेटियों को थोड़ा योग्य बनाओ। शराब पीना सही है? गलत है। तो क्यों पीते हो? नहीं, छोड़ देंगे आज के बाद। सही छोड़ दोगे? हाँ, पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम कर रहा हूँ। नहीं पियोगे? नहीं। ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना। शराब पीना सही नहीं है ना? गलत है। ठीक है, अब नहीं पीना। चलो नहीं पी लेते हैं दोस्तों के साथ। अब नहीं पियेंगे, अब नहीं पियेंगे, बोल दिया उन्होंने। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। नहीं आते। कथा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कुछ कमाते हैं? कमाते हैं लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी उनकी माताजी नहीं? पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है और मैं, दीदी ने हमको मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। अच्छा। तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? नहीं भटक सकते क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे दूसरी पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो हाँ। मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही फिर मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और इधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूँ, इसलिए आई थी। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे। यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 6 साल के बाद फिर गई। गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी।
पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा बेटी और सास सब गांव में रहते हैं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते, वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई हूँ, पर वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती तो हूँ। फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती है मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे, मैं 6 साल रो के रही, बात भी नहीं करा। अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का, वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने ही नहीं देते गुरुजी, खाना बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो भी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारे बहन आप खुश हैं। हाँ, वो खुश है। मेरी बेटी खुद बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग बोलते इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरुजी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? अब आज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ। गुरुजी फिर मुझे आपकी एक बात आती है, चूल्हे में जाओ। दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर बहुत वो भी गुरुजी। सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी, मेरी सास को आँख में मोतिया भी नहीं, मैंने उनको लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली, लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा, डरती। उनकी इच्छा है सबकी आने की, लेकिन उससे डरती एकदम, वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं, ऐसा बोलती। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। ठीक है गुरुजी, लेके आऊँ। गुरुजी एक भजन सुनाती आपको। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी क्या कहूँ मैं, मेरे पति दारू पीते हैं, पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा भी देते हैं, पर शाम को दारू पीते हैं, फिर बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी आपने ये जो उड़ीसा वाली बहन है, इनका भी दुख सुना? हाँ। ये जो बहन है अभी आपसे पहले बोली, इनका भी दुख सुना। हाँ। और आपका भी दुख है। अब बताओ, आप तीनों में सबसे ज्यादा दुख किसका है? मैं तो ये कहती हूँ, वो परिक्रमा भी देते हैं, इतनी पूजा करते हैं, वो कितनी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। मैंने बेटी की शादी की है, मैंने लाए हैं आप उनको? नहीं आए। 10 लाख रुपए का कर्जा किया है, मैं अकेली उनको चुका रही हूँ। वो दारू पी के कोई टेंशन लेते, कुछ नहीं करते। ये सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ आज। आप सभी श्रोताओं ने आज तीनों बहनों की दास्तां सुनी। अब ये बताइए कि तीनों में सबसे ज्यादा दुख किसका है? इनका, इनका या इनका? किनका? पीली बहन का? हाँ, पहले वाली। तो आपके पति को मेरे पास लाना। आ जाएंगे, वो मैं आई थी यहाँ पे। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, जून में आई कम थी। से कम आपकी बात तो मानते हैं, कुछ बात मानते, सब बात मानते, बहुत अच्छे। पर फिर भी आपको पति को लाना, हम समझाएंगे। और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी आपने बहन की बात सुनी,
उनके पति से आपके पति 1 लाख गुना अच्छे हैं। बहुत अच्छे, एक ही कमी है गुरुजी तो बस। 1-2 तो कमी सब में ही है। तो फिर गाली इतनी देते हैं, सुनी नहीं जाती है। थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा माफ भी किया करो। माफ ही तो करते हैं, 18 साल 26 साल हो गए। ले आना, हम सुन लेंगे क्या दिक्कत है उनको। और राधे राधे गुरुजी, ये थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और है। मेरी एक छोटी बहन है, वो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। उसका पति तो ऐसे दारू पीता है। तो जब वो आपसे ज्यादा दुखी है, हाँ। तो उसको देख के थोड़ा आप अपने आप को सुखी महसूस कर लिया करो, और उसको, उसके पति को भी ले आना मेरे पास। वो तो और ज्यादा नशेड़ी है। उसने तो अभी 8 लाख का प्लॉट बेचा है और 5 लाख रुपए अपनी बहन को दे आया है। 4 लाख रुपए बराबर कर गया है पूरे। ले आना हमारे पास, समझाएंगे ऐसे लोगों को। पहले प्लॉट बेचा था, उसे भी अपनी बहन के नाम कर दिया। वो नॉन मिर्च के लिए, एक दूध के लिए, चाय के लिए भी तरसती है वो। आज ही कथा में हमने बताया ना कि बहनों का भी ज्यादा इंटरफेयर होने से घर बिगड़ जाता है। मैं देखो कथा में वही बताता हूँ जो समाज को आवश्यक होता है। कोई सुन ले मेरी हर बात को और मान ले, तो कभी किसी का घर उजड़ेगा ही नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं। कोई मन लगा के मान ले एक बात को। मैं तो ये कहती हूँ, ये दुनिया में दारू खत्म कर दे तो ये नारी अच्छी तरह से सुरक्षित रहेंगी ना। हाँ मैया, नारी सुरक्षित हो जाएगी, दारू बंद करना। बैठो, अभी भैया मिल लेंगे, बैठ जाओ, अभी मिल लेंगे, आराम से बैठ जाइए। दारू बंद होनी चाहिए पूरे देश में, ये सही कह रहे हैं आप। सारी महिला नारी सशक्ति जाग जाए और नारी एक बड़ा आंदोलन कर दे कि शराब नहीं बिकेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ये जड़ तो सबरी दारू है ना। बिल्कुल, घर की कलेश तो दारू है, शांति नहीं रहती है। मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, वो भी करते हैं, पर घर में शाम को शांति नहीं रहती है, बस झगड़ा शाम को होता है। कुसंग सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। इसलिए कलयुग का 4 जगह स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, शराब, ये कलयुग के ठिकाने हैं। जो इन लोगों का सेवन करेगा, इन चारों का, वो सुखी हो ही नहीं सकता सपने में। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला और बेईमानी का धन हरने वाला और पर नारी पर दृष्टि रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या करें गुरुजी? लाना पति को, समझाएंगे। हम आए थे यहाँ पे, जून में आए थे, अभी 1 जून को आए थे यहाँ घूम के। अब आपके आश्रम में चले गए थे, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पे प्रवचन करते हैं, तो हम यहाँ पे लाते हैं। चले अब लेके आना बच्चे को, पति देव को। इन बच्चे से बात कराना बेटा, ये बच्चे बहुत। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं अपने लड़कों से बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्यों दुखी हैं? एक बेटा शादी कर दिया, चला गया। मैं सोनभद्र से आई हूँ गुरुजी। क्यों, क्या कहते हैं बच्चे? और एक छोटा बेटा है गुरुजी, 1 साल पतंजलि में सन्यासी बन के रहा, और उससे मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कहाँ बात कराओ? आप समझा दीजिए गुरुजी। मोबाइल का देख देख के असली चित्र जो है मोबाइल का एकदम हो गया है गुरुजी, बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। बात कराओ, बात कराओ, बात कराओ। सब बैठ जाओ मैया, बैठो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। तो आप सन्यास ले चुके थे? नहीं, लिए नहीं थे, ब्रह्मचारी के पद पर गए थे स्वामी रामदेव जी के पास। तो फिर कैसे वापस आ गए, क्यों आ गए? वहाँ पर मतलब हम रह रहे थे, सब चीज़ सही था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाह रहे थे कि तुम वहाँ रहो, मेरे पास आ जाओ। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, उनका शादी विवाह हो गया है, तो वो अपना बाहर अलग रहते हैं। तो भाई अब देखो, बड़े भैया अलग रहते हैं, तो माँ की सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी। माँ की सेवा करते हुए क्या आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? क्या आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? क्या माँ आपके भजन में बाधा है? नहीं, बाधा तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ? गुरुजी कहता हम शादी नहीं करेंगे। बात कराओ, बात कराओ, बात। ठीक है, शादी विवाह अपनी जगह है, पर माँ की सेवा करना आपका कर्तव्य है या नहीं? जी। फिर सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ देंगे तो क्या होगा इन बूढ़ी माँओं का? और भगवान की प्राप्ति माँ को छोड़ने से होती
तो फिर जो छोड़े बैठे उनको भगवान पहले मिल जाते। बेटा एक भाई तो छोड़ ही दी अपनी माँ को, अब तुम, मैं विश्वास है माँ को, तुम सेवा करो माँ की। और गृहस्थी बुरी नहीं होती बेटा। माँ कह रही हैं कि तुम अपने मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते हो, क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, मतलब अब अच्छा चीज भी देखते रहते हैं तो मतलब आ जाता है उस पर, मोबाइल पर। तो ये बताओ कि आप ब्रह्मचारी हो, सन्यास लेने का मन बना रहे हो, तो सन्यास लेने का अर्थ क्या हुआ? सन्यास का मतलब बताओ क्या होता है? सन्यास का मतलब देश के प्रति, मतलब छोड़ दो अभी आप ये सब बातें। गुरुजी वहाँ भी मोबाइल इनके सेवा में भैया मिल गया बात तो करने दो, आप बार बार छीन लेती हो। सन्यास का मतलब होता है कि सभी प्रकार से अपने मन को, है ना, सभी प्रकार से अपने मन को संसार की हर विषय वस्तुओं से मन को हटाकर, संसार को बाहर से हटाकर, मन को बाहर से हटाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा सन्यास है। आपने कपड़े रंग लिए, आप अपने आप को सन्यासी कहलाने लग गए, बड़ा सा तिलक लगा लो, तो क्या ऐसे सन्यासी जो अपना कल्याण नहीं कर सकते वो आपका क्या करेंगे? इसलिए सन्यास की परिभाषा ये नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मन से पूछो कि आपका मन सबसे हट गया? अपने, मेरे से ना मुझे उत्तर दो ना अपनी माँ को उत्तर दो, सवाल आप अपने से करो कि क्या आपका मन सबसे हट गया? जी। आप उत्तर दो, अपने आप को उत्तर दो, हमें और जमाने को नहीं। आप बताओ, आपका मन सबसे हट चुका है? नहीं, मोह माया में ही फंसे रहते हैं। फंसे हैं ना? माँ की याद भी आती है फिर। तो जब फंसे हो तो तरीके से फंस लो, और जब तरीके से फंस लोगे तो फिर निकलने का रास्ता निकल जाएगा। पहले गृहस्थी बसा लो, गृहस्थी का सुख देख लो, माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अपने गृहस्थी 50 साल तक होती है, बेटा बेटी का विवाह कर लो, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जंगल जाओ, भजन करो। सन्यास किस नंबर पर आता है? हमारे यहाँ कितने आश्रम हैं बताओ? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो आप चौथे को पहले में ले आए हैं, सही है ये? भाई एक पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप डायरेक्ट छलांग मारोगे तो दांत भी टूट जाएंगे। इसलिए पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ में जाओ, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यास बनो, तब तो तुम्हारा सन्यास टिकेगा, वरना तुम्हारा अभी सन्यास नहीं टिकेगा। कितने सन्यासी वापस आ गए? सन्यास बहुत बड़ी चीज है बेटा, मजाक नहीं है सन्यास। सन्यास बड़ी चीज है, उसकी व्याख्या मैं आपसे नहीं कर सकता, और उसकी पात्रता नहीं है अभी आप में कि मैं उसकी व्याख्या आपको करूं। पात्रता होगी तो मैं व्याख्या भी करूंगा, पर सन्यास बहुत बड़ी चीज है। वो कहकर सन्यास कहकर बताया नहीं जा सकता, सन्यास करके दिखाया जा सकता है। ये दिखाने की चीजें हैं, ना कि बताने की। ठीक है, इसलिए माँ की सेवा करो, और माँ जैसा कहे, शादी करने का कहे, लड़की ढूंढे शादी करो, 2 पैसे कमाओ। कुछ कमाते हो? गुरुजी ITI किए हैं, गए थे गुजरात, नौकरी भी किए 4-5 महीना। नौकरी ना करो, सुनो बेटा, नौकरी ना करो, अपना खुद का बिजनेस करो, छोटा सा काम डालो, लघु उद्योग टाइप का, जो कर सको अपना खुद का। मतलब नौकर ना बनो, कोशिश करो कि हम नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरियां लेने वाले। आपको इस सिद्धांत से चलना है तो बहुत तरक्की कर पाओगे। और सन्यास भी लेना, मैं आपसे कहूंगा कि सन्यास भी लेना, पर तब लेना जब सन्यास लेने का सही वक्त हो जाए, है ना? सन्यास सही वक्त पर होगा। ये बताओ, आजकल आम 12 महीना मिलता है, आम मैंगो 12 महीना हम मिलता है, लेकिन ये बताओ, आप ही बताना कि आम तो 12 महीना मिलता, आप जाके कार्तिक में भी आम ले आओ बाजार से तो मिल जाएगा, कार्तिक के सर्दियों के दिसंबर के महीने में। लेकिन सर्दी के दिसंबर के महीने में आम खाना और अब का आम खाना, जो अब आषाढ़ आने वाला है, अब का जो मौसमी आम खाना, दोनों आम में स्वाद में अंतर होगा या नहीं? बहुत फर्क रहेगा, है ना? आप जबरदस्ती आम को पैदा करवा लो, जबरदस्ती आप करवा लो, लेकिन वो स्वाद कहाँ से लाओगे? जो मौसम की चीज मौसम में होती है।
बिन मौसम नहीं हो सकती। तो सन्यास का जब मौसम हो तो सन्यास करना, गृहस्थी का मौसम है गृहस्थी करो, ब्रह्मचर्य का मौसम है ब्रह्मचर्य करो। 4 मौसम होते हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और गुरुजी मेरे पति आए हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। गुरुजी भागवत नहीं सुनते हैं। बात कराओ पति से, बेटे से तो हो गई। गुरुजी हमेशा अब इनकी उम्र है सन्यास लेने की। गुरुजी इस सोचता बहुत है। अरे अब पति से बात कराओ, अब वो नहीं सोचेगा। हेलो हेलो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग सब परिवार जो है आपके शरण में आए हुए हैं, और गुस्सा वाली बात जो कह रही हैं श्रीमती जी, गुस्सा की ऐसी बात नहीं है। कुछ गलत कोई मतलब किसी भी चीज़ को समझाओ, कहो कि ऐसा करो, तो वो लगती है उसका उल्टा करने, इसलिए ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता। मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इस समय, अभी हैं? नहीं रिटायर हो गया हूँ, पेंशनर हूँ इस समय। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, घर परिवार में सब मेल जोल से रह रहे हैं लड़के बच्चे। अब आपका बेटा का विवाह वगैरह कर दो, जिम्मेदारी पूरी, और आप लो सन्यास। तुरंत 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 सर, मैं यही चाह रहा हूँ। मैं जो है तुरंत जो है शादी विवाह के लिए बातचीत भी किया हूँ। अब आपके आश्रम से यहाँ से जाऊँगा और फिर इनके शादी विवाह के उसमें लग जाऊँगा, इनका घर बसा दूंगा और सब कुछ जो है वो हो जाएगा। हाँ, और अपना मन भगवान में लगा के रखना। बिल्कुल सर, अब मैं आपसे कल गुरु मंत्र लिया हूँ, गुरु मंत्र उसी का जाप करना, उसी का चिंतन। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। हमारा लड़का मने वही के पितरपक्ष में चला गया ऊपर मने, तो मैंने क्या मैंने वो है मैंने। कितने बेटे हैं आपके? एक ही था वही। एक ही था? हाँ। पितृपक्ष में चला गया? हाँ। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कि मैंने उसका सती हो गया कि नहीं है? सदगति हो गई कि नहीं? हाँ। हाँ, सदगति तो कर्मों के अनुसार ही निश्चित है। हाँ। हो ही गई होगी, जब अच्छे कर्म है तो हो ही गई होगी। और पत्तू हमारी है तो वो घर नहीं करना चाहती है। बहू? हाँ, लड़का भी नहीं, एक लड़का नहीं उसको है। अच्छा, मतलब आपके बेटा नहीं था? नहीं। शादी हो चुकी थी? हाँ। तो बहू कहाँ है? घर पे है। तो फिर बहू क्या कहती है? कहते हम घर नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? घर में नहीं रहेंगे? नहीं, घर रहेंगे, मतलब दूसरा घर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा विवाह नहीं करेंगे? हाँ। तो आप लोग कहते हैं कि दूसरा विवाह कर लो? सब हम लोग करते हैं, लेकिन नहीं करती हो। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। हाँ, ये पूछना। ठीक है, जो भगवान की इच्छा। मैंने सदगति पे कि नहीं? सदगति तो हो ही गई होगी, और आप जो लोग जो करना चाहें उनके लिए वो करें। बाकी वो व्यक्ति अपने ही पुण्य से तर जाता है, यदि पुण्यात्मा है तो। और ये सब तो निश्चित होता है कि कितना समय आपको रहना है संसार में। मेरा भी निश्चित है, आपका भी निश्चित है। 24 साल था मैंने वो। जी, 24 साल था। चलिए, उसकी इतनी ही उम्र थी, ये समझ के आप भगवान का चिंतन कीजिए। चलो, सब खड़े ना हो मेरी माँ। आएगा आपका नंबर, गुरु आएगा।